बाय ट्रांजिट खेल ऐसा होता है कि जब भी 8th हाउस का लॉर्ड किसी भी हाउस पे गोचर करता है, किसी प्लैनेट के ऊपर से गोचर करता है, तो अपना प्रभाव जोर डालता है। वो उसको एनलाइटन करेगा कि मैं तुझ पे ऊर्जा दूंगा। अगर लगन पे से 8th का लॉर्ड गोचर कर रहा है तो समझ लीजिए आपको हेल्थ इश्यूज बन सकते हैं। अगर आपने अपने आप को डिसिप्लिन में नहीं लाया, उस 8th हाउस की ऊर्जा को यूज नहीं किया। ऋषि मुनि तपस्वी 8th हाउस की ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए सब लोग क्या करते थे पता है? कि वो तपस्या करते थे, वो साधनाएं करते थे। इसलिए 8th हाउस का संबंध साधनाओं से। वो उसको रियल ओकल से कनेक्ट करते थे। उससे क्या होता था, वो ऊर्जा कहीं ना कहीं यूटिलाइज होती थी। तो अर्थात जो गैस पे से जो ऊर्जा निकली, जो गैस की स्टोव जल रही है, उसको उन्होंने क्या किया, पानी गर्म करने के लिए यूज किया। आप लोग क्या करते हो, आप बर्तन तो रख देते हो लेकिन उसमें पानी नहीं है, तो बर्तन खुद जलने लगता है। थोड़ी देर के बाद आपको लगेगा उसके अंदर से क्या होता है, कार्बन आने लगा है। क्योंकि जो एटमॉस्फेयर का जो मॉइस्चर वो कार्बन है वो उसको जलाने लगेगा। तो बर्तन जलेगा तो क्या होगा, आपको जलन महसूस होगी, आपको पीड़ा महसूस होगी। तो आपको उसके अंदर जल डालना ही पड़ेगा। एनर्जी के साथ आपको कनेक्ट होना ही पड़ेगा, एल्स यू विल बी इन डीप ट्रबल। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अब कई लोग बोलेंगे सर व्हाट अबाउट राहु एंड केतु। सर राहु तो अपने आप में ओकल्ट है और केतु आपका पास्ट है, राइट। राहु केतु पे हमने कई सीरीज ली है, लेकिन जब भी 8 का संबंध राहु या केतु से बनता है तो ये कहीं ना कहीं और आपसे डिमांडिंग हो जाता है। क्योंकि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, 8th हाउस वैसे ही एक ऊर्जा है, राहु भी एक एनर्जी है, राइट। दो एनर्जी मिल जाए तो क्या हो गया, आप समझ सकते हो क्या होगा। यहाँ पे तो आपको साधनाओं के अलावा कोई ऑप्शन बचता ही नहीं। या तो आप साधनाओं में लीन हो जाओ, या तो आप कोई बहुत बड़े वैज्ञानिक बन जाओ, जैसे कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, लेकिन लोग ऐसा कर नहीं पाते और फिर कहते हैं कि मुझे 8th हाउस पीड़ा दे रहा है। लेकिन ये भी तब देगा जब वो दशा में आएगा, एक्टिवेशन में आएगा, आपके नाम के माध्यम से, आपके स्थान के माध्यम से जहाँ पे आप रहते हो, या फिर उसका संबंध लगन या चंद्र से बनता। कई लोग ये पूछेंगे कि सर हम 8th हाउस मून से क्यों नहीं देखते। सर आप मून से भी देख सकते हो, उसका इम्पैक्ट मन पे पड़ता है। लेकिन जब हम पैदा हुए तो लगन क्या बना, हमारा बर्थ। और जो 8th हाउस है वो बनता है आपका कहीं ना कहीं आपका डेथ या लॉन्जिविटी। अब उस डेथ या लॉन्जिविटी की मैं बात करूं तो वो जो कनेक्ट है वो लगन से बना, ना कि आपके मून से। इसलिए जब भी मैं 8th हाउस को एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए देखता हूँ तो मैं पाता हूँ कि वो लगन से 8 देखने पे ज़्यादा रिजल्टेंट इफेक्ट जनरेट करता है। वैसे 8 तो आपको हर हाउस से कहीं ना कहीं से 8 मिलेगा, हर एक्टिव हाउस से आपको 8 मिलेगा। लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू हेल्थ, विथ रिस्पेक्ट टू कैरेक्टर, विथ रिस्पेक्ट टू योर सेल्फ, that 8th हाउस you should always see and look in from the लगन, ताकि आपको एक्चुअल रिजल्ट समझ में आए कैसे करें। अब बात करें राहु और केतु की, अगेन बैक टू पेविलियन। राहु और केतु केवल दो आयाम में है। आपको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि राहु क्या है, या तो भ्रम है, या तो माया है, या तो योग है, या तो फैलाव है, या तो भटकाव है, राइट। इनको मैंने बहुत सिंपल डिफाइन किया हुआ है। लेकिन उसके विपरीत केतु क्या है, केतु उसका ठीक अपोजिट है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। अगर राहु भटकाव है, फैलाव है, तो केतु क्या बोलता है, मुझे सिकुड़ना है, वो सिकुड़न है। अगर राहु योग है तो उस योग को कनेक्ट करने का जो माध्यम है, जो ऊर्जा है, वह कौन है, वो केतु है। तो पहले हमें समझना हो कि राहु केतु का एग्जाम्पल देते हुए मैं हमेशा एक चीज हमेशा कहता हूँ, अगर अगर आपको राहु का उपाय करना तो केतु से कनेक्ट होना है। तो अगर 8th हाउस में राहु बैठा हो तो केतु से कनेक्ट करना पड़ेगा, जो कि 2nd हाउस में बैठा हुआ है, क्योंकि ये दोनों दो जिसमें एक जान है, राइट। और जब आप केतु से कनेक्ट हो गए तो 2nd हाउस वाणी है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ ऐसे केसेस में व्यक्ति को साधना करने चाहिए, मंत्रों का जाप करना चाहिए। अब तीसरी चीज अगर मैं कहूँ कि केवल मंत्र जाप ही एक उपाय है क्या, इसमें नहीं, इसके अलावा भी ऑप्शन है, रिसर्च। जो वैज्ञानिक लोग हैं वो रिसर्च मोड में चले जाते हैं। वो खुद को क्या करते हैं, संकुचित कर लेते हैं। संकुचित का मतलब समझिए, वो अपने आप को अंतर्मुखी होकर के एक कमरे में बैठ जाते हैं। अक्सर आप देखोगे जो राहु केतु वाले व्यक्ति, जिन्होंने राहु को बैलेंस किया है विदेशों में, जिनको बिल्कुल तंत्र का ज्ञान नहीं है, उन्होंने कैसे किया है, वो पूरी तरह से सेटबैक में जाएंगे। या तो वो
अपने हिडन एजेंडा के साथ कुछ बहुत बड़ा रिसर्च कर लेंगे, या फिर वो स्ट्रेस में जाकर के सुसाइड कर लेंगे। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति अंतर्मुखी होगा तो सोच में पड़ जाएगा, सोच में उसको दिशा मिल गई तो वो कहीं आगे निकल जाएगा। अगर वो दिशाहीन हो गया तो अगेन वो राहु को पकड़ लेगा और वो भटक जाएगा। तो राहु केतु में से केवल एक जन ही रह सकता है, या तो राहु को पकड़ो जो आपको भटका देगा, या तो केतु को पकड़ो। केतु को पकड़ोगे तो आपको दिशा मिल जाएगी, वही राहु जो आपको भटका रहा था, वही राहु आपको एक दिशा दे देगा और वही योग का माध्यम बन जाएगा। अब योग का संबंध हमेशा ओकल से ही मत लीजिए, योग का संबंध आप अपने विजन, अपने दिशा से भी लीजिए। क्योंकि आप जिस कर्म में कर्म कर रहे हो, आप जो कुछ करते हो जीवन में, एजुकेशन में हो, आप जॉब करते हो, आप बिजनेस करते हो, वहाँ भी तो दिशा देने का संबंध है उसका, है कि नहीं? यही कारण है कि जब भी 8th हाउस का संबंध चार्ट में कहीं भी बनता हो तो असाध्य रोग को कंट्रोल करने के लिए लोग क्या करते हैं, महामृत्युंजय मंत्र या गायत्री मंत्र या मृत संजीवनी का जाप कराते हैं। क्योंकि 8th हाउस से 12th हाउस कौन सा है? 7th हाउस, जो कि पब्लिक है। आप पब्लिक का यूज़ करते हो, आप साधु संत महात्मा का यूज़ करते हो। और उसके आगे का जो गेन हाउस वो कौन सा? 9th हाउस, जो कि धर्म क्षेत्र है। तो आप क्या करते हो? कर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र, अर्थात 7th और 9th को कंबाइन करते हो, जो एक इसका व्यय करे और दूसरा उसका गेन करे। और आप पंडितों को बुलाते हो, 7 ब्राह्मण, 5 ब्राह्मण, 9 ब्राह्मण, और उनसे जब कराते हो, तब कराते हो कि मेरी बाधा दूर हो। क्योंकि ये जो असाध्य ऊर्जा है, इस ऊर्जा को हैंडल करने की शक्ति मेरे पास नहीं, मेरे पास क्षमता नहीं। क्योंकि एक साधक ही 8th हाउस को कंट्रोल कर पाता है। अब वो साधक किसी कर्म क्षेत्र में हो, किसी धर्म क्षेत्र में हो, किसी तंत्र क्षेत्र में हो, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अगर आप मेरी बात करें तो अगर इफ़ आई हैव टू कंट्रोल माई 8th हाउस, तो मैं क्या करूँगा पता? मैं साधना में लीन होऊंगा, क्योंकि उससे मुझे बहुत ऊर्जा मिलेगी। क्योंकि 8th हाउस मेरी कुंडलिनी शक्ति का स्रोत है, मूलाधार चक्र है, वहाँ से ऊर्जा जागृत होगी। वो मेरी कुंडलिनी शक्ति भी जागृत करेगा और मुझे ऊर्जा देगा आगे अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए और कर्म करने के लिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि भाई मुझे कर्म नहीं करना है, तो मैं एक ही बात करूँगा, सर रिसर्च में चले जाइए। आपको तो कर्म तो करना ही होगा, आप उस ऊर्जा को यूज़ कीजिए, आप उस टाइम। क्योंकि देखिए 8th हाउस और 12th हाउस का जो डिस्पोजिटर है, उनका तत्व हमेशा सेम मिलेगा, किसी भी चार्ट में देख लीजिए। अगर आपका अष्टम भाव का तत्व जल तत्व है तो द्वादश भाव 12th हाउस का तत्व भी जल तत्व मिलेगा। अगर अष्टम का तत्व अग्नि तत्व है तो द्वादश का भी अग्नि तत्व मिलेगा। अगर अष्टम का पृथ्वी तत्व है तो द्वादश का भी पृथ्वी तत्व मिलेगा। अगर अष्टम भाव का तत्व आपका वायु तत्व है तो द्वादश भाव भी वायु तत्व मिलेगा। इस बात को आप मान के चलिएगा।